प्रज्ञा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा, आपका मैथ मेंटर्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम समझते हैं कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि मैथ को समझने के लिए नंबर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर्स कितने तरीके के होते हैं मैथ में जो यूज होते हैं। पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे आपने स्कूल में छोटे लेवल पे क्लास 1 नर्सरी LKG में पढ़ा 1 2 3, ये क्या है, काउंटिंग नंबर है। तो यहाँ से ही जो है नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट 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 का मतलब होता है कि आगे और भी नंबर हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट फाइंड बिकॉज काउंटिंग नंबर्स आर इनफाइनाइट। सबसे बड़ी जो नेचुरल नंबर है उसको फाइंड नहीं किया सकता है, क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट काउंटिंग नंबर को फाइंड नहीं किया जाता है, क्योंकि काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। जितना भी आप गिनोगे उससे एक बड़ी संख्या लिखी जा सकती है। द सिंबल फॉर नेचुरल नंबर इज कैपिटल N। तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल N लेटर का यूज करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों से प्रदर्शित किया जाता है। सेकेंड नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 और ऑड होल नंबर्स। शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जो है नेचुरल नंबर में अगर हम शून्य को ऐड कर दें, मिला दें, तो हमें मिलता है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डॉट 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 का मतलब आगे बहुत सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर है। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो शून्य है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में शून्य से ही होल नंबर शुरू हो रहा है। ग्रेटेस्ट होल नंबर कैन नॉट फाइंड बिकॉज ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट फाइंड। वो सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर आप फाइंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर भी आप फाइंड नहीं कर सकते हो। आप डिफिनेशन देखो, होल नंबर की डिफिनेशन में लिखा हुआ है नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज होल नंबर। तो नेचुरल नंबर और 0 को मिला करके होल नंबर बनता है। तो अगर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट होल नंबर भी फाइंड नहीं किया जा सकता है। द सिंबल फॉर होल नंबर इज W। तो W लेटर का हम यूज करते हैं होल नंबर को दिखाने के लिए। थर्ड नंबर आता है इंटीजर्स, जिसको इंग्लिश में पूर्णांक, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक एवं ऋणात्मक मान के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो बेटा नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव नंबर और उनकी नेगेटिव वैल्यू को साथ 0 को मिलाने पे जो नंबर मिलता है वो इंटीजर्स होता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे डॉट डॉट से स्टार्ट होगा, डॉट डॉट -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 बेटा बता रहा है कि पीछे भी बहुत सारे नंबर हैं, यानी -5 से पीछे आगे अभी बहुत सारे नंबर हैं। यानी स्टार्टिंग का नंबर हमें पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, ये भी नहीं पता है। 4 के आगे डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब आगे बहुत सारे नंबर हैं। तो इसके बेसिस में कुछ रिजल्ट मिलते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर्स कैन नॉट फाइंड बिकॉज ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट फाइंड। तो देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर को आप फाइंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर को फाइंड नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिया 99 एंड 96, दोनों में अगर कहा जाए कौन सा ग्रेटर नंबर है, तो आपका आंसर होगा 99 और स्मॉलेस्ट नंबर 96 होगा। लेकिन बेटा अगर जो है हम यहाँ पे
माइनस वैल्यू लगा दें दोनों के आगे, तो जो पहले सबसे बड़ा नंबर था 99, अब -99 सबसे छोटा नंबर बन गया और -96 सबसे बड़ा नंबर बन गया इसमें। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी नंबर की अगर सबसे बड़ा नंबर आप लेते हैं और उसके आगे नेगेटिव मार्क साइन लगाते हैं, कि कोई भी बड़ा नंबर लेकर के उसके आगे नेगेटिव साइन रखते हैं, तो उस नंबर की वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। तो यानी अगर सबसे बड़ा अगर नेचुरल नंबर है उसके आगे अगर माइनस साइन लगा होता है तो सबसे छोटा नंबर माना जाएगा। तो इसलिए जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर कैन नॉट फाइंड बिकॉज ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट फाइंड। जब ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर पता रहेगा तभी उसके आगे माइनस उसकी नेगेटिव वैल्यू आप ले पाओगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैन नॉट फाइंड बिकॉज ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट फाइंड। इसका भी आंसर सेम होगा। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इसलिए फाइंड नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसलिए आप फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है। द सिंबल फॉर इंटीजर इज जेड। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के जेड अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो है एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो है ये सिंबल थोड़ा याद करना जरूरी है कि n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, w का मतलब होल नंबर और z का मतलब इंटीजर्स। एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो इंटीजर्स है उसमें नेगेटिव वैल्यू 0 और पॉजिटिव वैल्यू बनती है। क्वेश्चन आता है कि 0 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, तो बेटा 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 0 नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर आप -0 लिखेंगे उसका मतलब भी 0 होता है, +0 लिखेंगे उसका मतलब भी 0 होता है, यानी 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। नंबर सिस्टम में 4th नंबर पे जो नंबर आता है प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। ए नंबर ग्रेटर देन 1 एंड कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब एक से बड़ी वो संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब प्राइम नंबर में एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, यानी 1 जो है प्राइम नंबर में नहीं आएगा। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47 एक्सेट्रा। तो मतलब इसके बाद ही बहुत सारे नंबर हैं। ये 50 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं उनको मैंने लिख दिया यहाँ पे। आगे के प्राइम नंबर जैसे 100 तक के प्राइम नंबर आपको लर्न होने चाहिए, तो उसको जो है आप लिख सकते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 इज ओनली वन प्राइम नंबर विच इज इवन। तो 2 जो है 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। मतलब 2 ओनली वन प्राइम नंबर है जो प्राइम इवन है। इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इवन हो। ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या 2 है। तो ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्या। 5वां जो नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर या अभाज्य संख्या। ए नंबर ग्रेटर देन 1 एंड कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय इटसेल्फ 1 एंड एनी अदर नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स को भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी अगेन यहाँ पे देखिए तो भाज्य संख्याएं भी 1 से बड़ी होती है, 1 से ग्रेटर होती है। यानी 1 ना भाज्य है और ना अभाज्य है। तो 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, दोनों में किसी कैटेगरी में 1 नहीं आता है। तो ये भी 1 से बड़ा होना चाहिए और अपने आप और 1 को छोड़ के किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होना चाहिए। तो उन संख्याओं को हम बोलेंगे भाज्य संख्या, जो अपने आप 1 और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाती हैं, उनको बोलेंगे भाज्य संख्या। उदाहरण है 4, 6, 8, 9, 10।
डॉट डॉट का मतलब बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 4 है। नंबर सिस्टम में 6 नंबर पे जो नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स का ऐसा पेयर जिसका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं हो 1 को छोड़ करके, उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव नो कॉमन डिवाइजर एक्सेप्ट 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल इसके 1 और 2 का पेयर बनाया है, तो यहाँ पे जो है ये को प्राइम नंबर है। 3 और 4 का पेयर बनाया हमने, 3 और 4 के पेयर में कोई भी नंबर जो है ऐसा नहीं है जो इसको डिवाइड कर पाए दोनों को एक साथ, तो इनका कोई कॉमन डिवाइजर 1 को छोड़ के नहीं है, इसलिए को प्राइम नंबर है। 8 और 9, 5, 7 इनका पेयर बनाने पे भी जो है हमें ऐसा कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है जो इनको डिवाइड कर पाए 1 को छोड़ के, तो ये सभी क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ध्यान देने वाली कि इसमें को प्राइम नंबर में जो हम नंबर लेंगे वो जरूरी नहीं है कि उन नंबर्स का पेयर जो है प्राइम नंबर ही हो। प्राइम नंबर्स के अलावा जो है अदर नंबर यानी कंपोजिट नंबर भी हम ले सकते हैं इन पेयर्स में, उनका ग्रुप भी जो है को प्राइम नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए 8 और 9 आप देखें, 8 और 9 जो है ये 8 जो है कंपोजिट नंबर है और 9 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 8 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। 9 देखिए 3 से डिवाइड होगा, 1 से होगा और 9 से भी हो जाएगा। तो ये 8 और 9 दोनों कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन अगर इनका पेयर बनाते हैं तो ये हमें को प्राइम नंबर मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज को प्राइम नंबर्स की, एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, यानी को प्राइम नंबर बस 1 से डिवाइड हो सकते हैं। एनी 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। कोई भी लगातार आने वाले कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो लगातार आते हैं, एक के बाद जस्ट दूसरा आता है। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के बाद जस्ट 3 आएगा, तो 3 जो है 2 का कॉन्जुगेटिव नंबर है। तो ऐसे जो है कोई भी अगर 2 कॉन्जुगेटिव नंबर ले लेते हैं, उनका अगर पेयर आप बनाते हैं तो पेयर जो है को प्राइम नंबर होगा। किसी भी प्राइम नंबर का पेयर जो है, किसी भी 2 प्राइम नंबर को लेकर अगर आप पेयर बनाते हैं तो उनका पेयर भी जो है को प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर बस अपने आप से डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं, तो इसलिए उनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं मिलेगा। तो किसी भी प्राइम नंबर को लेकर के अगर आप पेयर बनाते हैं तो वो प्राइम नंबर होगा। पेयर ऑफ इवन नंबर आर नेवर को प्राइम। इवन नंबर का अगर पेयर आप बनाते हैं तो वो को प्राइम नहीं होगा। रीजन है कि जितने भी को प्राइम नंबर, जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सभी जो है 2 से डिविजिबल होंगे। तो यानी अगर आप इवन नंबर का पेयर बनाते हैं तो 1 के अलावा 2 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए जो है इवन नंबर्स का पेयर को प्राइम नंबर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है और है को प्राइम नंबर में कि इसमें जैसे जनरली जो है डेफिनेशन वाइज देखिए तो आप बुक्स में कई जगह मिलेगा कि 2 नंबर्स के बीच में निकाला जाता है, लेकिन ओलंपियाड वगैरह एग्जामिनेशन में कई बार जो है पूछा हुआ है 3 पेयर्स बना करके पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए डिफिनेशन यहाँ पे पेयर ऑफ नंबर्स लिया गया है। यानी 2 नंबर का भी पेयर हो सकता है, 3 नंबर का भी पेयर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है प्रिंस प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्याएं बोलते हैं इनको। पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 2 इज कॉल्ड प्रिंस प्राइम नंबर। 2 नंबर्स का ऐसा पेयर जिनका डिफरेंस जो है 2 आता है उनको बोलते हैं प्रिंस प्राइम नंबर। यानी इसमें जो है जो हम पेयर बनाएंगे नंबर्स का वो बस प्राइम नंबर्स को लेके बनाएंगे, इसमें कोई और नंबर हम नहीं ले सकते हैं। जो भी नंबर पेयर में होंगे वो सब प्राइम नंबर होंगे। जैसे एग्जाम्पल 3,
5, 3 और 5 का आपने पेयर बनाया, 3 जो है प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। इन दोनों को अगर माइनस करते हैं 5 माइनस 3 तो 2 आता है, इसलिए जो है ट्विंस प्राइम है। ट्विंस प्राइम में ध्यान देने वाली बात है कि जो नंबर्स का पेयर बनाएंगे वो बस प्राइम नंबर्स को लेके बनाएंगे और उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, यानी माइनस करने पे 2 आना चाहिए। 5, 7, 11, 30 जितने भी आप नंबर के पेयर यहाँ देख रहे हैं, इन सभी को जो है आप अगर माइनस करते हैं या डिफरेंस निकालते हैं तो 2 आएगा। ये सभी एग्जाम्पल जो है ट्विंस प्राइम के हैं। इसके अलावा भी और नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइम ट्रिपलेट, हिंदी में बोलते हैं त्रिक अभाज्य। त्रिक अभाज्य क्या होता है? तो ट्विंस प्राइम नंबर का ही एक्सटेंडेड फॉर्म समझ लीजिए है। ट्विंस प्राइम में आप 2 प्राइम नंबर्स को लेके पेयर बनाते हैं, उनका डिफरेंस 2 आता है। प्राइम ट्रिपलेट में जो है आप 3 प्राइम नंबर्स को लेकर के सेट बनाते हैं और उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो उनको बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट। सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। 3, 5, 7। तो केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट पॉसिबल है, जो है 3, 5, 7। ओनली वन प्राइम ट्रिपलेट इज पॉसिबल, दैट इज 3, 5, 7। नेक्स्ट नंबर है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां P और Q इंटीजर्स हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, उनको जो है रेशनल नंबर हम कहते हैं। A number which can be represented in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are called rational number। तो रेशनल नंबर के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 2/5 माइनस 5/2। देखिए 2 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं और यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है। -5 और 2 दोनों इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर यहाँ 0 नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर है। -7/-3, इसमें देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर यहाँ 0 नहीं है, इसलिए जो है रेशनल नंबर है। यहाँ 0/3, यहाँ न्यूमरेटर इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर यहाँ 0 नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर होगा। यहाँ 3/0, 3 इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 है, इसलिए जो है ये रेशनल नंबर नहीं होगा। आप अपने नोट्स में ऐसे ही लिख कर कट कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों रेशनल नंबर नहीं है। 2/1, यानी अगर ऐसे नंबर दिया है, पूछे 2, 3, 4, 5, पूछे कि ये इंटीजर रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये रेशनल नंबर है। जैसे 2/1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है, 2/1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया और 2 और 1 दोनों इंटीजर्स है, इसलिए ये रेशनल नंबर होगा। अगेन एक और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो 0 रेशनल नंबर है, क्यों? 0 के डिनोमिनेटर में 1 लिखा जाता है, 0/1 लिखा जा सकता है, यानी 0 और 1 दोनों इंटीजर हैं और डिनोमिनेटर वहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए जो है 0/1 यानी 0 जो है रेशनल नंबर है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे कोई भी नंबर रेशनल नंबर तो हो सकता है अगर 2 क्राइटेरिया को पूरा करे। पहला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और दूसरा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या इन दोनों क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा? तो नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे कंपेयर करेंगे? अगर मान लो कोई भी रेशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर अगर निगेटिव है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव।
इंटीजर। तो अगर मान लीजिए सवाल आता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए -7/-3 यहाँ दिया हुआ है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका क्या है? नेगेटिव है। न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको डिनोमिनेटर देखना है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो उसको जो है हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो इसको इसके लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो अगर ऐसा आपने किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा। तो -7/-3 का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 7/3। तो ऐसे ही जो है, अगर एक और हम एग्जांपल लें नंबर का, जैसे मान लीजिए हमने दिया एक नंबर 2/-3, पूछा इसको कि बताइए रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे दो कंडीशंस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर होना चाहिए। तो न्यूमरेटर यहाँ पे 2 है, डिनोमिनेटर यहाँ -3 है, दोनों नंबर क्या है? इंटीजर्स हैं। सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 नहीं है, -3 है, एक इंटीजर है, 0 नहीं है। तो इसलिए जो है ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो इसके लिए इसके डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा पहले। तो डिनोमिनेटर इसका क्या है? नेगेटिव है, इसलिए ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव में, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। इसके लिए हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देना है, जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपका जो है -2/3 आ गया, यानी जो है 2/-3 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए -2/3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या देखते हैं? द न्यूमरेटर p एंड डिनोमिनेटर q हैव एन HCF ऑफ 1। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, यानी उनका जो है HCF 1 होना चाहिए। अगर दोनों लोएस्ट टर्म में नहीं है या HCF उनका 1 नहीं आ रहा है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे। तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर दिया है -4/8, पूछा जाए कि क्या ये रेशनल नंबर है? तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखा, न्यूमरेटर -4 है, डिनोमिनेटर 8 है, दोनों इंटीजर हैं, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं चेक करना है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला हम चेक करेंगे कंडीशन कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि 8 लिखा है। तो इस अभी तक तो लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, क्या लोएस्ट टर्म में है या HCF इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 है। तो हम डिवाइड करेंगे जब इसको, जैसे HCF निकालेंगे तो इसका HCF 4 आएगा, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे -1 और ये होगा 2, ये आ गया -1/2, यानी अब ये लोएस्ट टर्म में हो गया। और -4/8 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं -1/2। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का और रेशनल नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0 are irrational number। यानी वो सभी नंबर जिनको जो है p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q इंटीजर्स होंगे और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, उनको इरेशनल नंबर कहेंगे। यानी डिफिनेशन से क्लियर है कि यहाँ पे जिन नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होंगे। दूसरा डिफिनेशन इसका बन सकता है डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे। क्लास 9th में ये यूज आता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर नोन एज इरेशनल नंबर्स।
यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनको इरेशनल नंबर बोला जा सकता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, तो इसको हम बहुत डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम जो है फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में बताएंगे। अभी यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल के बाद भी जो है नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, एक्चुअली पूरी तरीके से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब कि डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रहा है, डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो डेसिमल के बाद ना पूरी तरीके से डिवाइड हो और ना उनके डिजिट रिपीट होते हैं, उनको बोलेंगे इरेशनल नंबर। एग्जांपल है √2 पाई 3.14159 डॉट 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 का मतलब है यहाँ आगे और भी नंबर है। और यहाँ ध्यान से देखिए तो इसमें कोई भी नंबर आपको रिपीटेशन नहीं लग रही है। नंबर रिपीटेशन का मतलब है यहाँ 1 दिया है 1 दिया है, इसकी बेस पे आप नहीं देखेंगे कि रिपीट हो रहा है, पैटर्न दिखना चाहिए रिपीटेशन का। यानी अगर 1 4 आया तो फिर बाद में भी 1 4 आना चाहिए। तो इसलिए जो है ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। और पाई की वैल्यू है, पाई की एग्जैक्ट लगभग वैल्यू जो है ये होती है। पाई जो है इरेशनल नंबर है, इसके बारे में भी जो है अलग से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नंबर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती हैं, तो कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला करके जो संख्याएं बनती हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर। इसका मतलब इससे पहले जो भी हमने नंबर्स पढ़े वो सभी जो है रियल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो जैसे 3/5 ये क्या है, रेशनल नंबर है। -2 क्या है, रेशनल भी है इंटीजर भी है। √2 ये रेशनल नंबर है, 3.14159 डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट लगा लीजिएगा। यानी इसके बाद और भी नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ये रियल नंबर हो गया। रियल नंबर को आप जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कार्टेशियन पेन होता है उस पर दिखा सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स अवास्तविक संख्या है। नेक्स्ट नंबर है हमारा इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्या। तो इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग तरीके के प्लेन की जरूरत पड़ती है, इसको आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। आर्गेंट प्लेन में जो है एक्स एक्सिस पे हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। एन इमेजिनरी नंबर इज ए नंबर ऑब्टेन्ड when the root has an even power and the number inside the root is negative। तो इमेजिनरी नंबर कब मिलता है हमें, जब रूट के अंदर जो है नेगेटिव नंबर हो और रूट की पावर इवन हो। इवन का मतलब होता है रूट की पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो हम बोलेंगे उस समय कि वो नंबर जो है अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है और रूट की पावर इवन है तो हम बोलेंगे कि वो इमेजिनरी नंबर है। अगर रूट का पावर ऑड नंबर है, रूट का पावर ऑड नंबर है और अंदर नेगेटिव नंबर है तो वो रियल नंबर होगा। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं √-1, इसमें रूट की पावर जो है 2 होती है, यहाँ रूट की पावर 2 मानी जाती है। इसी अगर ये क्लियर नहीं है आपको कि क्यों यहाँ रूट का पावर 2 माना जाता है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें जो है सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन के बारे में भी जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग से। अभी जो है हमारा ये वीडियो जो है बस नंबर सिस्टम के बारे में आपको परिचित कराना है, इंट्रोड्यूस कराना है कि नंबर सिस्टम में नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स आपको आने चाहिए।
और उनकी डिफिनेशंस आपको लर्न होनी चाहिए। तो हमने देखा अगर रूट की पावर जो है इवन है और रूट के अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी नंबर होगा, और रूट का पावर अगर ऑड है और अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव है तो नंबर जो है रियल माना जाएगा। इमेजिनरी नंबर को कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, दे आर रिप्रेजेंट ऑन द आर्गन प्लेन। इमेजिनरी नंबर यानी अवास्तविक संख्याएं, तो an imaginary number is a number obtained when the root has an even power and the number inside the root is negative। तो अगर कोई नंबर है रूट में है और उसका रूट का पावर इवन है और रूट के अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव है तो हमारा जो नंबर मिलेगा वो होगा इमेजिनरी नंबर। और अगर रूट के पावर ऑड है और अंदर जो नंबर है रूट के वो नेगेटिव है तो रियल नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है रूट -1 या रूट -2, तो देखिए यहाँ रूट का पावर इवन होता है, रूट का पावर यहाँ पे इवन होगा, रूट का पावर इवन होगा तो ये दोनों नंबर क्या है इमेजिनरी नंबर माने जाएंगे। लेकिन अगर वैसे यहाँ लिखा हो, यहाँ रूट का पावर 3 है जो ऑड नंबर है तो ये नंबर जो है रियल नंबर माना जाएगा, इमेजिनरी नहीं माना जाएगा। अब यहाँ रूट के पावर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम अलग से वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे जो है हम सर्ट्स और इंडिसेस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखा जाएगा, पावर और एक्सपोनेंट्स भी पढ़ा जाएगा, पावर और एक्सपोनेंट्स भी पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट, इमेजिनरी नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्गन प्लेन की जरूरत होती है। ऑर्गन प्लेन क्या होता है, तो ऑर्गन प्लेन पे एक्स एक्सिस पे रियल नंबर को दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी नंबर को आई सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू रूट में -1 होती है। तो यहाँ कहीं भी अगर आई लिखा हो तो उसके जगह पे रूट -1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्र संख्याएं। तो मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर दैट हैज बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्गन प्लेन पे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ ऑर्गन प्लेन क्या होता है। ऑर्गन प्लेन पे एक्स एक्सिस पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई, वेयर ए यहाँ पे रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, बी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, आई का मतलब है रूट -1। नोट में देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिप्रेजेंट ऑन द ऑर्गन प्लेन, ईच रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि √2 एक इमेजिनरी नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है।